नमस्कार। आज है 5 नवंबर और आज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि अभ्यास प्रश्न 1 में जो मैंने प्रश्न दिया था उसका सही जवाब किसने दिया। तो देखिए, प्रश्न आपसे पूछा गया था, पहला प्रश्न, हाल ही में किसे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो सही जवाब है ओमपुरी। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो है, हाल ही में विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया गया। तो इसका सही जवाब 1 नवंबर। तो यहाँ पर सही जवाब दिया था मीनाक्षी गौतम जी ने। ठीक है, इन्होंने लिखा है ओमपुरी। पहले प्रश्न का उत्तर दिया था और सेकंड प्रश्न का नहीं। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को न्यूजीलैंड में मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये हैं प्रियंका राधा कृष्णन। और वर्तमान में बात करें हम न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर की, तो वो हैं जैसिंग अर्डर्न। ठीक है, तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के नज़रिए से। दूसरा आपका प्रश्न है, हाल ही में मालाबार का 24वां नौ सैनिक अभ्यास किन देशों के बीच शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ है भारत व क्वाड देशों के बीच। किसके बीच? भारत व क्वाड देशों के बीच। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्वाड देश में आते कौन कौन से हैं। तो भैया क्वाड देशों की संख्या कितनी है? 4 है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्हें क्वाड देश कहा जाता है। अब ये जो आपका मालाबार नौसैनिक अभ्यास चल रहा है, ये 3 से 6 नवंबर तक चलेगा। कहाँ हो रहा है? ये महत्वपूर्ण है, विशाखापट्टनम में, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी, यहाँ पर होगा, ठीक है, पीएम मोदी ने कहाँ पर बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया। तो ये किया गया है केवड़िया। ठीक है, केवड़िया कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और वहाँ पर जो, अब देखिए यहाँ पर कई चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ठीक है भाई, ये बाल पोषण पार्क का उद्घाटन कहाँ किया। तो केवड़िया गुजरात में किया। अब ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन सीधा सीधा दिया जा सकता है कि हाल ही में पीएम मोदी ने केवड़िया के गुजरात में बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया। उसके बाद उन्होंने किस साधन से जो है कि पार्क का निरीक्षण किया या घूमे। तो न्यूट्री ट्रेन। तो जो भी ज़रूरी तथ्य हैं उनको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, जिससे प्रश्न घुमा फिरा कर कैसे भी पूछा जाए दिक्कत ना हो। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किन 2 देशों के बीच एयर बबल समझौते के तहत फिर से हवाई सेवा शुरू की गई। तो यह है भारत और बांग्लादेश के बीच। अब देखिए यहाँ पर फिर से शुरू की गई, इसका मतलब दिमाग में प्रश्न आता है हमारे कि ऐसा क्यों। तो भैया जब कोविड-19 का कारण था तो उसकी वजह से सारी हवाई सेवाएं बंद कर दी गई थी। तो इन्हें जो है कि रीओपन किया जा रहा है, रीस्टार्ट किया जा रहा है, तो एयर बबल समझौते के तहत। अब यहाँ पर यही महत्वपूर्ण है कि किन 2 देशों के बीच। तो भारत और बांग्लादेश के बीच। पांचवा प्रश्न है, जापान ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं। निश्चित ये प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षाओं में। तो 2050 तक का लक्ष्य रखा है किसने? जापान ने। अगला प्रश्न है, 2+2 वार्ता भारत व अमेरिका के बीच कहाँ संपन्न हुई। तो ये हैदराबाद हाउस में हुई है। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पर हैदराबाद हाउस है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा ये हैदराबाद हाउस कहाँ है भैया? नई दिल्ली में है। अब यहाँ पे 2+2 जो इम्पोर्टेंट है, किन 2 देशों के बीच भी पूछा जा सकता है। तो भारत अमेरिका कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का खिताब जीता। तो ये है रितु फोगाट। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। 8वां प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश से 30,000 टन आलू का निर्यात कर रही। तो भैया भूटान से कर रही है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। 9वां प्रश्न है, नो मास्क नो सर्विस की नीति किस देश ने शुरू किया। तो ये है बांग्लादेश ने। वहाँ की सरकार ने नो मास्क नो सर्विस की नीति का मतलब शुरू कर दिया है। अर्थात जो लोग मास्क नहीं लगाए रहेंगे उन्हें सरकारी सेवाएं कोई भी नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता किस देश को मिली।
बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये मिली है भारत को। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भारत को मिली है तो ये अपने आप में एक गौरव की बात है, और 35 ईयर्स बाद मिली है तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 11 नंबर है, 7 नवंबर को इसरो किस ग्रह का प्रक्षेपण करेगा? तो भैया EOS-1 है। ठीक है, ये इसरो की प्लानिंग है 7 नवंबर को इसे प्रक्षेपण करने की। 12वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम खरीदे? तो ये खरीदा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, जिसे हम USA कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई क्यों खरीदा गया, तो यह लद्दाख में वास्तविक रेखा नियंत्रण के क्षेत्र में तैनात सैनिकों के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर अभ्यास 2 के तहत हम प्रश्न आपको दे रहे हैं, 2 प्रश्न आपको दिया जाएगा जिसका उत्तर आपको देना है। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा क्लाउड, ठीक है, सबसे ऊंचा क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तो ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, क्या है? ताइवान, हांगकांग, तिब्बत या फिर बीजिंग। तो जो सही जवाब है आप लिख सकते हैं कमेंट में। और दूसरा आपका प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में पंचायती राज अधिनियम 1989 को मंजूरी दी? पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या फिर तेलंगाना? तो इसका उत्तर तो मेरी समझ से थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो आप लोग पकड़ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही जवाब जो भी है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।